भाई जान आप ध्यान सुनिए। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। बाइबल यहाँ पर स्त्री को पति का मुकुट कहता है। भली स्त्री पर अपने पति का मुकुट है। तो मुकुट के साथ जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो उसका सम्मान होता है, उसका आदर होता है, उसकी महिमा, उसकी शोभा है। यदि पत्नी साथ में हो तो पुरुष के सम्मान बढ़ जाता है। वो कंप्लीट आया है, अकेले नहीं आया है। तो अपने मुकुट को संभाल के रखना है, उनका आदर करना है। नीति वचन 31 अध्याय 30 और 10 और 11 पद में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न है, भली पत्नी कौन पा सकता है। एक अच्छी स्त्री कौन प्राप्त कर सकता है। हमारा परमेश्वर अच्छा है और हमारा परमेश्वर अपने मानने वालों को उत्तम स्नेह प्रदान करता है। तो हमको परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। वो बहुत ही मूल्यवान है, अनमोल है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। उत्तम पा लिया, सर्वोत्तम प्राप्त कर लिया है, उनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद है, आशीषित है। जब उसका पति सभा में समाज के सामने बैठता है तब उनका सम्मान होता है। एक भली पत्नी जो है अपने पति के लिए महिमा का कारण बनता है, सम्मान का कारण बनता है, उनके लिए फायदेमंद होती है। तो हमको नीति वचन का लेखक राजा सुलेमान ये सलाह देता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। तो हर एक पतियों को अपने अपने मुकुट को संभाल के रखना है, उनका सम्मान करना है, हिफाजत से रखना है। अब बहन साक्षी आप सुनिए, नीति वचन 14 अध्याय 1 पद में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। जितने भी बहनें और माताएं बैठे हुए हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, वचन क्या कहता है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु जो मूर्ख स्त्री होती है उसको अपने हाथों से ढा देती है। मतलब घर को बनाने और बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ है? स्त्री का हाथ है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने घर के अपने हाथों से ढा देती है। मतलब स्त्री जो है या पत्नी है वो अपने घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है या अपने घर को नरक बना सकती है। इतने क्वालिटी, इतनी योग्यता और इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने नारी को प्रदान किया है। घर का वो उत्तम प्रबंध करती है, छोटे से लेकर बड़ों तक के लिए वो पूरे भोजन का और सारे चीजों का वो उत्तम प्रबंध करती है और उनकी सेवा से सब लोग आशीषित होते हैं। सेवा से परिवार की उन्नति होती है और उस परिवार से कलीसिया का उन्नति होती है। मैं हर एक बहनों को जो माता यहाँ पर है और विशेषकर साक्षी को मैं ये वचन देना चाहता हूँ, जो रूत की पुस्तक 1 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा हुआ है। रूत एक अन्य जाति स्त्री थी, मोआबिनी स्त्री थी, और जब उनके पति मर गए और उसका सास वापस बethlehem आना चाहती थी और उसके सास ने कहा तुम अपने घर लौट जाओ क्योंकि तुम्हारा पति तो मर चुका है और मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं होगा। और तब वहां पर रूत जो बोलती है वो हर एक बहनों के लिए, हर एक बेटियों के लिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद वचन है। संपूर्ण समर्पण हम यहाँ पर रूत का देखते हैं। एक अन्य जाति होने के बावजूद भी रूत का संपूर्ण समर्पण यहाँ पर हम पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में रूत का नाम पाया जाता है। रूत बोलती है तुम मुझसे यह विनती न कर। रूत 1 अध्याय 16 और 17 पद में रूत बोली तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। पहला प्राणी से करती है जहां जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी और मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग नहीं होंगी। ये बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक अच्छा संदेश है। रूत एक आदर्श है, एक संपूर्ण समर्पण
जहां जहां तू जाएगी मैं तेरे संग संग रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परिवार मेरा परिवार होगा, तेरा सुख मेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। एक कंप्लीट समर्पण होना चाहिए। नीति वचन 19 अध्याय 14 पद में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से मिलती है। हर एक माता पिता सुने, हर एक जवान बच्चे लोग सुने। घर और धन संपत्ति पुरखाओं के द्वारा से मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी, सुटेबल लाइफ पार्टनर यहोवा की ओर से मिलता है। और मेरा सुझाव यही रहता है कि आप मांगो परमेश्वर से, वो देगा। यदि इस दुनिया में नहीं है जैसा आप मांग रहे हो, तो आपके लिए वो क्रिएट कर देगा, सृजन करेगा और आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। नीति वचन 31 अध्याय 30 पद में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और अपने शरीर को सजाने संवारने में ज्यादा हम ध्यान रखते। अब अभी कहती है, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप शरीर में कैसे दिखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप परमेश्वर का कितना भय मानते, परमेश्वर से कितना प्रेम करते, परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित है। आपका भीतरी गुण आपको प्रशंसा, आपकी तारीफ करवाएगी। और इसलिए हर एक बेटियों के लिए, हर एक बहनों के लिए मेरा एक संदेश है, यहोवा का भय माने। यीशु मसीह का स्वभाव जब आपका स्वभाव बन जाएगा, हर कोई आपका तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। जो भी रिश्ता आपके साथ बनेगा वो आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर यीशु मसीह का एक भी स्वभाव नहीं रहेगा, आप कितना भी पढ़े लिखे रहे, कितने भी आप सुंदर रहे, कहेंगे कैसे भाई आपकी पत्नी कैसी है, आपकी बहू कैसी है, आपकी भाभी कैसी है, तो उनके मुंह से जो शब्द निकलेगा वो आपकी प्रशंसा में, आपके आदर में नहीं होगा। और इसलिए ये संदेश है हर एक बेटियों के लिए, बहनों के लिए, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा का भय मानिए, प्रभु मसीह का स्वभाव आपका स्वभाव बन जाएगा। हर कोई आपकी तारीफ करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ध्यान से सुनिए, यदि आपकी शादी को 25 साल में होगा तो भी सुनिए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। यदि विवाह परमेश्वर की ओर से न जोड़े जाए या हमारे विवाह में परमेश्वर का आशीष और अभिषेक न हो, तो उस वैवाहिक जीवन में वो आनंद, वो शांति नहीं रहेगा। पत्नी को अपना स्थान पहचानना है। हवा कहां से निकली है? आदम के सिर से। कहां से निकलेगी? कहां से? पसली से निकले। उसके पैर से भी नहीं निकली है, उसके सिर से भी नहीं निकली है। मतलब स्त्री न तो सिर है न पैर पे झुकी है। स्त्री पुरुष के पसली से, हृदय से निकला है। तो स्त्री का स्थान कहां पर है? हृदय में होना चाहिए। एक पत्नी का स्थान पति के हृदय में होना चाहिए। स्त्री को अपना को पहचानना है, मेरा जगह मेरे पति के जीवन में कहां पर है। न उनके सिर पर है, न उनके पैर पर है, परंतु उनके हृदय पर। इसलिए लोग अक्सर अपनी पत्नी को रानी बोलते हैं। रानी मतलब आप उनके दिल के आप रानी, आपके पति के हृदय में जगह होना चाहिए। और उसी प्रकार से पति को अपने पत्नी को पहचानना है। जैसे आदम ने पहचाना, ये मेरे हड्डी में का हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, ये मेरे शरीर का एक अंग है। आदम ने उसको पहचाना और उसको एक्सेप्ट किया, उसको ग्रहण किया। और उसके बाद बाइबल में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक संगति में रहेंगे। मतलब भावनात्मक रीति से वो अलग होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ संगति कर सके, एक दूसरे को प्रेम कर सके। पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी को समझे। इससे पहले कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करें, पहले उनको समझे। वो आपके लिए ईश्वर ने बनाया है, आपके माता पिता ने, आपके पासवान ने, आपके परिवार के लोगों ने प्रार्थना किया है और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर आपके लिए
जीवन साथी दिया है, तो इससे पहले कि आप उसको प्रेम करें, पहले आप उनको समझें। आदम ने कहा कि हड्डी में का हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। दूसरा कर्तव्य है आज्ञा है ये कि पति अपने पत्नियों से प्रेम रखो। इफिसियों 5:25 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। मतलब कंप्लीट प्रेम रखना है हृदय में। पत्नी के लिए पति के हृदय में प्रेम ही होना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और अपना प्रेम को अपने एकलौता पुत्र को देकर प्रकट किया, प्रेम रखना है, ये आज्ञा है। उनके लिए कोई शक, अविश्वास, नफरत या घृणा नहीं रखना है, प्रेम रखना है, क्योंकि हम एक मसीह विश्वासी हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया है, तो पतियों को आज्ञा है परमेश्वर का। आपके पत्नी चाहे तो शादी के बाद क्या स्थिति बनता है वो हम नहीं जानते, परंतु ये आज्ञा है पतियों के लिए कि आपको जीवन भर अपने पत्नी से प्रेम करना है और करते रहना है, मृत्यु तक करते रहना है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी असफल नहीं होगा। लव इज नेवर फेल। आपका पारिवारिक जीवन सक्सेसफुल होगा, आशीषित होगा, आनंद और शांतिमय होगा जब आप प्रेम में चलेंगे। तीसरी आज्ञा है आदर करना है। पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, हे पतियों तुम भी अपनी बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। यहाँ पर आज्ञा है कि पत्नी को आदर करने के लिए रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है। जैसे कांच के गिलास को संभाल के रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी उसको धक्का लग जाए उसमें फेंक आ जाता है, उसके बाद उसको आप दोबारा जोड़ नहीं सकते, दोबारा उपयोग में नहीं आ पाता है। और उसी प्रकार से नाजुक पात्र जानकर उन्हें संभाल के रखना है। और उसी प्रकार से पत्नी के लिए भी कर्तव्य है अपने पति के अधीन रहे। अब पत्नी के लिए है तो सारे बहनें और बेटियां ध्यान से सुनिए, साक्षी सुनिए। आपका कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है अपने पति के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब उनके अधीनस्थ रहना, क्योंकि परमेश्वर ने पति को परिवार का मुखिया बनाया है और इसलिए जो मुखिया है उसके अधीन में रहना है। पहला Timotheus 11:3 में लिखा है, हर एक पुरुष का सिर मसीह है, हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। स्त्री का सिर पुरुष है और पुरुष का सिर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का सिर परमेश्वर। लेकिन यदि पत्नी सिर बनने का कोशिश करे, घर को मुखिया बनने का, बॉस बनने का कोशिश करे, तो उस परिवार में प्रेम, आनंद और शांति नहीं रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर का जो ब्लूप्रिंट है उसको आप तोड़ दे गए। जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ये परमेश्वर का ब्लूप्रिंट है कि परमेश्वर के नीचे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के नीचे पुरुष और पुरुष के नीचे पत्नी और दोनों के नीचे में माता पिता और बच्चे आ जाते हैं, परिवार आ जाता है। पुरुष परिवार का मुखिया है, इसलिए पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का आदर करे। जैसा आप यीशु मसीह का आदर करते वैसे अपने पति का आदर करें। अपने पति का अपमान करना मतलब उनके सिर का अपमान करना है, मसीह का अपमान करना है, चाहे कितना भी आप मॉडर्न हो जाए। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने पति के अधीन रहे और उसके उनको महत्व दे। पहला पत्रस 3 पहला पद में पत्रस आज्ञा देता है, ये कोई सुझाव नहीं है, आज्ञा है। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। यदि आप अपने पति के अधीन में नहीं रहते तो परमेश्वर के वचन को तोड़ते, उसका उल्लंघन करते। यदि पत्नी अपने पति के अधीन में ना रहे तो पति के हृदय में उसके लिए प्रेम कहां से होगा, आदर कहां से होगा, सम्मान कहां से होगा। चाहे कितना भी आप आधुनिक हो जाए, कितना भी आप पढ़ लिख ले, परमेश्वर का वचन आपके लिए उतना ही सार्थक है जितना उस समय के लोगों के लिए था। इफिसियों 5:21 में लिखा है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इससे पहले कि परिवार का निर्माण किया जाए, इससे पहले कि पति पत्नी घोषित किया जाओ, बाइबल सिखाती है पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के अधीन रहे।
हम प्रेम के कारण से हम एक दूसरे का बात सुनते और एक दूसरे की बात का आदर करते। परिवार एक टीम के समान है। एक टीम जैसा क्रिकेट का टीम होता है, फुटबॉल का टीम होता है, हॉकी वॉलीबॉल का टीम होता है, और उसी प्रकार से परिवार एक टीम है जहां पर टीम का कप्तान पति है और टीम का मेंबर्स पत्नियां उनके बच्चे उनके माता पिता बन जाते हैं। यदि टीम में अनुशासन न हो तो वो उस टीम का हारना निश्चित है। लेकिन यदि टीम में सब लोग अपने कप्तान का सम्मान करते हैं, सब लोग अपने कप्तान का आदर करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उस टीम की विजय निश्चित है। और हर एक परिवार में यदि पति की बात को सुने और माने तो उस परिवार में मानव और शांति बनी रहेगी। टीम में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जब टीम में खिलाड़ी खेलते हैं तो उसमें हार या जीत हो सकता है, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। हार या जीत तो ये टीम का हार या जीत माना जाता है। और इसलिए कप्तान जो होता है अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनसे सलाह मशवरा लेता है, इस परिस्थिति में आपको कौन सा युक्ति अपनाना चाहिए। तो टीम का कप्तान कोई भी काम करने से लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले अपने टीम मेंबर से सलाह लेता है। और उसी प्रकार से परिवार के मुखिया का कर्तव्य है कि इससे पहले जो कदम उठाए अपने सदस्य से, अपने पत्नी से वो बैठकर सलाह मशवरा करें और उसके बाद वो निश्चय निर्णय लें। पहला आज्ञा पत्नी के लिए है कि वो कर्तव्य है अपने पति के अधीन में रहे। दूसरा, अपने पति का भय माने, भय मानना। ये बाइबल की वचन है, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अपने पति का भय माने। भय मानने का मतलब होता है उनसे प्रेम करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। भय मानने का मतलब होता है उनसे प्रेम करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। शायद आप इस मसीह को कभी ना देखें, परंतु अपने पति को आप रोज देखेंगे। पति का सिर यीशु मसीह है, पति का अपमान मतलब यीशु मसीह का अपमान है। और उसी प्रकार से पति के लिए भी आज्ञा को अपने पत्नी से प्रेम करे, नाजुक बात का जानकर उनका आदर करे, उनके भावनाओं का सम्मान करे, उनको ठेस ना पहुंचे कि कोई निर्बल बात है, ईश्वर ने दिया है, उत्तम दिया है, तो उनको उनका संभाल के रखना है। पहला पत्रस 3:6 में लिखा है, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञाओं में रहती और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। सारा भी इब्राहिम के भय में रहती थी, उसके अधीन में रहती थी, उसकी आज्ञा का पालन करती थी। सारा जो है जातियों की माता कहलाई। और ठीक उसी प्रकार से आपका परिवार में सम्मान होगा। जब पति का से प्रेम करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, परिवार के सब लोग आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे जोक्स आते हैं, पति पत्नी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं। एक कमेंट्स मेरे पास कैसा आया था, कहीं से पढ़ लिया मैं। एक विवाहित पति में पुरुष में और कुंवारे में क्या अंतर है? एक कुंवारा और शादीशुदा आदमी में क्या अंतर है? तो उसका जवाब ऐसा था, मजाक करेंगे, जो ज्यादा खुश है वो कुंवारा है, जो बहुत खुश है वो कुंवारा है, और जिसका हंसी बंद है वो हस्बैंड है। जिसका हंसी में बैंड लग गया है वो हस्बैंड है। शादी के बाद जो पत्नियां वो हुकूमत जताना चालू कर देती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मतलब जीना हराम कर देती है, उनका हंसी गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने जैसा दिया है, जैसा वो है, उनका सम्मान करें, सुधारने की कोशिश मत करें। और आपको कपड़े पहनने नहीं आता, बैठने नहीं आता, आप ऐसा हंसते हो, ऐसा खाते हो, धोखा ताकि मत कीजिए। जैसा है उनको कमजोरियों के साथ उनको स्वीकार करना है। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और इसलिए परफेक्ट ढूंढने की कोशिश ना करें। जैसा ईश्वर ने दिया है एज इट इज उनको एक्सेप्ट करना है। और अंतिम बात, पत्नी का कर्तव्य है अपने पति से प्रेम करना। ये भी एक आज्ञा है। ये 2:4 में वुमेन टू लव देयर हस्बैंड, स्त्रियां अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें, यह एक आज्ञा है। अक्सर पत्नियां घर में या तो शिकायत करती है या शक करती है, और इसे पति जो है पूरा चिड़चिड़ा हो जाता है,
जहां पर प्रेम होना चाहिए वहां पर भी आर्गुमेंट चालू हो जाता है। ये बाइबल की शिक्षा है। यदि नियम को हम हटा देंगे तो घर का गिरना निश्चित है। अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। भजन 127 के पहला पद को हमेशा याद रखें। घर का मुखिया परमेश्वर को बनाए। जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। इस घर का मुखिया यीशु मसीह है। पति और पत्नी दोनों का मुखिया, लीडर, बॉस यीशु मसीह है। दोनों को यीशु मसीह में होकर प्रेम करना है। दोनों को यीशु मसीह में होकर के देखना है। परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। पति और पत्नी दोनों को अभिषेक की जरूरत है। हम लोग जब पासवान यहाँ बैठे, हम लोग को अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा का अभिषेक कलीसिया के द्वारा से अभिषेक किया जाता है, अधिकार दिया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से एक अच्छा पति होने के लिए पति का अभिषेक चाहिए। एक अच्छा पत्नी बनने के लिए पत्नी को अभिषेक चाहिए, ताकि दोनों मसीह के प्रेम में होकर एक दूसरे को प्रेम कर सके। समुपदेशक 4 अध्याय 9 से 12 में लिखा है, 2 are better than 1। एक से भला दो है। एक से भला दो है। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट ईच अदर। वो अधूरे नहीं है, आपको कंप्लीट फैमिली बन गए। अब वो परिवार कहलाएंगे। अभी तक वो अकेले थे और इसलिए उनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें से यदि एक दे तो दूसरा उसको उठाएगा। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी थी धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। पति और पत्नी दोनों को इस मसीह की जरूरत है। जब परिवार में आंधियां चल जाए और उस समय यदि आपके जीवन में प्रेम ना हो, विश्वास ना हो, तो उसको टूटने से कोई बचा नहीं सकेगा। और इसलिए परिवार में प्रार्थना का एक वेदी बनाना है। पति और पत्नी दोनों को मिलकर रोज बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में एक समय को व्यतीत करना है। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके मध्य में मैं मौजूद रहता हूं। पारिवारिक जीवन में प्रभु मसीह का होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए प्रार्थना का एक वेदी बनाए। अब हम परमेश्वर पहले, उसके बाद जीवन साथी, उनके बाद बच्चे और माता पिता और परिवार के सदस्य आते हैं। अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दें। परमेश्वर विवाह चाहता है। विवाह सब में आदर की बात है, परंतु यदि न्यू ढा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। और इसलिए पति और पत्नी दोनों को परमेश्वर के वचन का आदर करना है। बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पर अपनी घर बनाया। ये वचन विशेषकर साक्षी और चार्ज के लिए और हम सब के लिए है। और हम सबको इस विवाह में हम साक्षी हैं, ताकि इनको आशीर्वाद दे सकें। परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। इस समय